हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के बारे में। ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट, ये देखिए यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं नाबार्ड की, लेकिन अगर अदर किसी डिपार्टमेंट की बात करें तो ऑफिस अटेंडेंट किसी भी विभाग में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वर्क सेम रहता है। लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में ही ऑफिस अटेंडेंट होते हैं क्योंकि उनको ऑफिस में एक ऐसा हेल्पर की ज़रूरत होती है। ऑफिस अटेंडेंट सभी डिपार्टमेंट्स में होते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं नाबार्ड की। वर्क सेम रहेगा। ओके अब यहाँ नाबार्ड में अभी हाल ही में नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस रिलीज किया गया है ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट भर्ती को लेकर के 2024। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि अटेंडेंट की पोस्ट है और ये 10th लेवल की पोस्ट होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th होना चाहिए। अगर आप 12th भी हैं, ग्रेजुएशन है, आप इंटरेस्टेड हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपका 10th पास होना जरूरी होता है इसमें। अब नाबार्ड में जो वैकेंसी ऑफिस अटेंडेंट की आई हुई है, इसमें हम वर्क प्रोफाइल देखेंगे, एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, एग्जामिनेशन सिटीज एंड एग्जामिनेशन लैंग्वेज क्या रहेगी। साथ में आपकी जो लैंग्वेजेस हैं, ये इसमें लैंग्वेज टेस्ट भी होता है, तो उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। मींस फुल इंफॉर्मेशन आपको ऑफिस अटेंडेंट भर्ती से रिलेटेड इस वीडियो में दी जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं नाबार्ड में ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। इसके बाद अगर लगता है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, देन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर वर्क देखेंगे। ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट का वर्क क्या होता है। तो ऑफिस अटेंडेंट ये एक अटेंडर हैं ऑफिस में। तो ऑफिस में जो एम्प्लॉयज वर्क करते हैं उनकी हेल्प करनी होती है। साथ में ऑफिस को अरेंज करना, मीन्स जो अव्यवस्थित है उसको अरेंज करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, ये सारा सब कुछ यहाँ पर देखना होता है। ठीक है, तो आपके जो भी ऑफिस में एम्प्लॉयज रहेंगे उनको हेल्प करना रहेगा। आपका मीन्स रहता वर्क ऑफिस में ही है, लेकिन हो सकता है कभी कभी आपको बाहर भी जाना पड़े, क्योंकि जैसा वर्क होगा वो आपको, आपके जो सीनियर्स, जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो आपको जो भी देंगे वो आपको करना रहता है। इसके अलावा जो कस्टमर्स आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनको भी असिस्ट करना होता है, उनको भी जानकारी देनी होती है। अगर वो कुछ जानना चाहते हैं तो उनको भी जानकारी आपको देनी होती है। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो वैसे तो हमने क्वालिफिकेशन देख ही ली है, 10th पास है, इसलिए 10th पास ही यहाँ पर मांगा जाता है, परसेंटेज वगैरह मैटर नहीं करती है। लेकिन एज क्राइटेरिया क्या रहती है, एज क्राइटेरिया को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैं क्वालिफिकेशन में क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि नाबार्ड की वैकेंसी है, इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो नाबार्ड के ऑफिसेज हैं वो भी ऑल इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पर हैं। अब आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, जिस यूटी से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन जो 10th पास मांगी गई है, ये आपकी जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, वहीं से आपने अपना जो 10th है वो कंप्लीट किया हो। ये देखिए, अ कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द कंसर्न स्टेट यूटी कमिंग अंडर द स्टेट। आपने उस स्कूल से या स्टेट बोर्ड से आपने 10th कंप्लीट किया हो, जो आपके जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, या जिस यूटी से आप अप्लाई कर रहे हैं, या जिस रीजनल ऑफिस में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपका जो स्कूल है या जो क्षेत्र है वो वहां से आता हो। ठीक है, जैसे अगर आप एमपी से कर रहे हैं तो आपका जो एमपी का जो ऑफिस रहेगा, नाबार्ड का जो रीजनल ऑफिस रहेगा, उसके दायरे में जो एमपी स्टेट हो गई, तो आपने वहां से किया हो। इस तरह से आप जिस भी ऑल इंडिया से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये याद रख लीजिएगा कि आपने 10th कहाँ से किया है, वहीं से आप अप्लाई करेंगे। अभी हम ये जो जानकारी ले रहे हैं ये प्रीवियस नोटिफिकेशन के थ्रू कवर कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन 2024 के लिए रिलीज नहीं किया गया है, इसलिए जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था उसके थ्रू हम यहाँ पर सारी जानकारी ले रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें एज की, तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल रहता है। ठीक है, 18 to 30 ईयर फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए, याद रखिएगा। और जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है। तो रिलैक्सेशन चार्ट अभी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो 35 ईयर हो जाती है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है, एज 33 ईयर हो जाती है।
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10 to 15 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन दिया गया है एंड विडोज डिवोर्स्ड जो वुमेन हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर ये एज क्राइटेरिया। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें आपके 2 एग्जामिनेशन होते हैं, एक प्री एग्जामिनेशन होगा और मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो प्री एग्जामिनेशन जो आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, सिर्फ प्री और मेंस रहेगा। और जो प्री एग्जामिनेशन आपका रहेगा ये यहाँ पर टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, सभी से 30 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आएंगे और 90 मिनट की टाइमिंग आपको इसमें दी जाती है। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है आपका सीबीटी बेस्ड। जब आप प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको देना होता है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में आपका ऑनलाइन होता है ये भी, और इसमें भी आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। 35, 35, 50, जीए से 50 हो जाता है, बाकी सभी से 35। टोटल 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के हो जाते हैं कम, और टोटल आपको 120 मिनट की टाइमिंग इसमें मिलती है। ये भी आपका एमसीक्यूज टाइप रहता है। ठीक है, तो दोनों ही एग्जामिनेशन आपके एमसीक्यूज टाइप्स रहेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका लैंग्वेज क्या रहती है, एग्जामिनेशन लैंग्वेज, एग्जाम आप किस किस भाषा में दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एग्जामिनेशन लैंग्वेज है, द प्री एग्जामिनेशन एंड मेंस ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। आप हिंदी में देना चाहें तो हिंदी में एग्जाम दे लीजिए, आप इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में दीजिए। विल बी अवेलेबल विलिंगली, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको क्वेश्चंस दो हैं, दोनों में ही दिए रहेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में। जो भी आपका मीडियम है, जो आपकी लैंग्वेज है, आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में से। ठीक है, अब आपका जो प्री एग्जामिनेशन है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, और आपकी जो फाइनल मेरिट है वो आपकी मेंस एग्जामिनेशन के बेस पर बनती है। तो प्री एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाइंग नेचर है, जिसके बेस पर आप सेकेंड यानी मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। और फाइनल मेरिट आपके जो मेंस में मार्क्स आएंगे उसके बेस पर होगी। एंड ये जो एग्जामिनेशन है, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय द कैंडिडेट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्ड 1/4 मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/4 मार्क माइनस किया जाता है रॉन्ग आंसर देने पर। अब इसमें आपका जो सिलेक्शन मैंने वैसे बता दिया है, स्टेट वाइज आपकी मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है वो स्टेट वाइज निकलती है। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर नहीं निकलती है, स्टेट वाइज यहाँ पर मेरिट तैयार की जाती है फाइनल सिलेक्शन। और फाइनल सिलेक्शन आपका इसका जो प्री एग्जामिनेशन का तो यहाँ पर नहीं होगा ऐड, आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है फेज 2 मींस मेंस एग्जामिनेशन, इसके बेस पर आपकी फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जाती है। और याद रखिएगा जो फाइनल मेरिट है वो स्टेट वाइज की जाती है, क्योंकि नाबार्ड के ऑफिसेज ऑल इंडिया में है, अलग अलग लोकेशंस पर हैं। तो चलिए हम इसके जो ऑफिसेज हैं लोकेशंस देख लेते हैं, किस किस लोकेशन पर हैं, या नाबार्ड के रीजनल ऑफिसेज कहाँ कहाँ पर हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए, साथ में आप लैंग्वेज भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है आपका। जिस जोन से आप अप्लाई करेंगे, जैसे बैंक में होता है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसी तरह से यहाँ नाबार्ड में भी आपका होगा, जिसमें जिस स्टेट से आप हैं उसके सामने उसकी लैंग्वेज लिखी है। तो इस लैंग्वेज को आपको क्लियर करना जरूरी है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट को। आप जिस भी स्टेट से कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है उसका टेस्ट आपको देना होगा, और उसे क्वालिफाई करना भी जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड। ये आप यहाँ पर लैंग्वेजेस देख रहे हैं, ये आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इनका टेस्ट आपका रहेगा लास्ट में। एंड यहाँ पर आप देख लीजिए रीजनल ऑफिसेज। तो आपके रीजनल ऑफिसेज ये दिए गए हैं, जैसे कि ये है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो रीजनल ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भिलाई, नागर, बिलासपुर, रायपुर, ये आपके प्री एग्जामिनेशन के सेंटर रहेंगे। ठीक है, ये ऑफिसेज हैं आपके। तो ये लगभग सभी स्टेट्स में इसके ऑफिस हैं। आप यहाँ पर जो स्टेट्स देख रहे हैं वहाँ पर आपको ऑफिस मिल जाएंगे, और ये यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन के सेंटर हैं।
आप जिस स्टेट से हैं वहाँ पर आपको कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकता है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो इसमें जो SC/ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, इनको ओनली 50 रुपये रहती है। बाकी अदर जितने भी कैंडिडेट हैं मींस जनरल एंड OBC, ये जो कैंडिडेट रहेंगे इनके लिए फीस 450 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर पे करनी होगी। सो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो जो आपकी सैलरी है, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल ड्रॉ स्टार्टिंग बेसिक पे आपकी 10,940 रहती है एंड यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है। उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट्स इन ग्रुप सी, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, दे विल बी एलिजिबल फॉर DA LC, जो अलाउंसेज हैं उनके लिए एलिजिबल होते हैं। एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रॉस सैलरी जो आपकी है लगभग 24,000 यहाँ पर दी गई है। अब ये मैं आपको बता रही हूँ, ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ओल्ड नोटिफिकेशन के थ्रू हम यहाँ पर 2020 में नोटिस जो आया था उसके बेस पर हम यहाँ पर ये डिटेल देख रहे हैं। लेटेस्ट अभी डिटेल नोटिफिकेशन 2024 का नहीं आया है, शॉर्ट नोटिस आया है, तो उसमें इतना सारा सब कुछ डिटेल में नहीं दिया गया है। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, कुछ चेंजिंग अगर होती है तो उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। आशा करती हूँ आपको ऑफिस अटेंडेंट नाबार्ड में जो सारे पॉइंट्स हैं, वर्क, इस क्राइटेरिया, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, एग्जाम सिटी, एग्जामिनेशन लैंग्वेज, सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर कर दिया है। अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।